कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का चौथा सवाल है, जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5 ऋण 2 6 4 और 7 ऋण 2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज जानते हैं हम, समद्विबाहु का मतलब एक ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर होंगी। अब हमें कोऑर्डिनेट दे रखे हैं ए बी सी, हम इसको ए को मान लेते हैं, ये बी और ये सी, तीन हमको कोऑर्डिनेट मिल गए हैं। हम ए 5 ऋण 2, बी 6 4 और सी 7 और ऋण 2 मिल गए। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ए बी की दूरी निकालते हैं, बी सी की दूरी निकालते हैं और ए सी की दूरी निकालते हैं। हम देखते हैं इन तीनों में कौन सी दो भुजाएं बराबर आ रही हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए बी को निकालते हैं। ए बी बराबर हो जाएगा अंडर रूट, दूरी वाला सूत्र लगाएंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इससे निकालते हैं इज इक्वल टू x2, क्योंकि हम a b निकालने हैं तो यहाँ पर x2 ये होगा और x1 ये होगा, ऐसे ही y1 ये होगा और y2 4 आएगा। तो x2 माइनस x1 निकलेगा हमारे पास, x2 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 4 माइनस टू का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको हल करते हैं इज इक्वल टू, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 6 माइनस 1 1 हो गया, 6 माइनस 5 1 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 माइनस टू अर्थात 4 प्लस 2 हो गया, 4 प्लस 2 6 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस 36, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 37। ए बी हमको मिल गया है अंडर रूट 37। अब हम क्या करते हैं, बी सी निकालते हैं। ऐसे ही बी सी हो जाएगा हमारे पास, बी सी इज इक्वल टू अंडर रूट, अब मैं सीधे लिखता हूँ x2 माइनस x1, 7 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस -2 माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये भी हो जाएगा 7 माइनस 6 1 प्लस -2 माइनस 4 माइनस 6 का होल स्क्वायर -6 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस -6 का होल स्क्वायर 36। तो इनको जोड़ देते हैं अंडर रूट 37। तो देखो हमको दो भुजाएं बराबर हो गई है, ए बी और बी सी बराबर आ गई। अब हम सी ए बी निकालते हैं, क्या ये अलग है या वैसे ही है। तो हम निकालते हैं ए सी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 7 या 7 माइनस 5, हम इसमें से इसको घटा रहे हैं तो यही आएगा 7 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस -2 माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, इसको सॉल्व करते हैं, 7 माइनस 5 2 हो गया, 2 का स्क्वायर प्लस -2 माइनस 2 अर्थात -2 प्लस 2 हो जाएगा, -2 प्लस 2 में से 2 माइनस हो गया तो 0 आ गया। तो 2 का स्क्वायर 4, तो 4 का मतलब 2। ए सी हमारे पास 2 आ रहा है, ये आ रहा है रूट 37, ये रूट 37। तो इससे हमको पता लग गया कि ये जो शीर्ष दिए हैं, अगर इन शीर्ष को हल कर रहे हैं, इनके बीच की दूरी निकाल रहे हैं, भुजाओं की दूरी निकाल रहे हैं, तो दो भुजाएं हमारे पास बराबर आ जाएगी। कौन सी, ए बी बराबर बी सी, ए बी और बी सी हमारे पास क्या है, बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि ये तीन जो बिंदु दे रखे हैं ये एक समद्विबाहु के शीर्ष हैं। अतः बिंदु
समद्विबाहु के शीर्ष है। ये हमारे पास सिद्ध हो गया। ठीक है, अब हम इसके नेक्स्ट वाला क्वेश्चन चलते हैं जो कि और इम्पोर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न बार बार पूछा गया है। हम नेक्स्ट में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 के समदूरस्थ हो। अब इसमें नई चीज आ गई, समदूरस्थ। अगर हम ये हमारे पास क्या होता है, एक्स एक्सिस, और ये होता है वाई एक्सिस, एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश। अब हमने क्या बताना है, एक्स अक्ष पर। इसको देखिए, एक्स अक्ष पर अगर एक्स अक्ष में कोई भी, एक्स एक्सिस में अगर कोई भी पॉइंट होगा तो वहां पर क्या होगा, वाई का मान 0 होगा। एक्स अक्ष में कहीं पर भी होगा तो वाई की वैल्यू 0 होगी। हम कहीं पर भी कोई बिंदु मान लें, एक्स तो उसमें जरूर आएगा मगर y की वैल्यू क्या होगी, वहां पर 0 होगी। तो हम कोई भी पॉइंट मान लेते हैं, माना हमारे पास पॉइंट है, इसके निर्देशांक हमारे पास क्या हो जाएंगे, क्योंकि x एक्स में है, माना हम a मान लेते हैं, a और 0, माना कोई भी बिंदु a और 0 है, माना वह बिंदु a मान लिया हमको, उसके निर्देशांक a और 0 है। ठीक है, अब इसको हमको कहाँ बताना है, 2, -5, 2 -5 कहाँ होगा हमारे पास, 2 और -5, यानी कि x हमारे पास प्लस और ये माइनस होता है तो कहीं यहाँ पर होगा, 2 यहाँ और 5 यहाँ, कहीं इधर के आसपास होगा। और -2, 9, यानी कि 2 माइनस है, x में माइनस है तो यहाँ पर आएगा, और 9 कहीं ऊपर होगा, 1 2 3 4 5 9, तो यहाँ पर कहीं होगा। तो हमको ऐसा बताना है कि x अक्ष पर वह बिंदु बताना है जहाँ से इसकी दूरी बराबर आए। अब यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, तो यहाँ से भी ये दूरी और ये दूरी बराबर आनी चाहिए, कहीं पर भी हो सकता है वो। ठीक है, हमने ये सपोज के लिए यहाँ पर हो सकता है यहाँ हो, यहाँ से ये दूरी और ये दूरी बराबर आए। तो हमने इसकी स्थिति बतानी है, हमने वहाँ पर उसके निर्देशांक बताने हैं, तो हमने निर्देशांक a और 0 मानने हैं। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि इसने कंडीशन दे रखी है कि उससे समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब इससे इस बिंदु की दूरी और दूसरे बिंदु की दूरी क्या आनी चाहिए, बराबर आनी चाहिए। माना ये बिंदु P है और ये Q है। ठीक है, तो A से P की दूरी AP हो जाएगा, AP बराबर आ जाएगा √x2 - x1, क्योंकि P के निर्देशांक हमारे पास क्या थे, यहाँ पर देखें तो 2, ये हमारे पास ये Q होगा और ये P होगा, क्योंकि इसके निर्देशांक हमने P मान रखा है, हमने 2 और ऋण 5, और Q के निर्देशांक माने हैं ऋण 2 और 9। तो हम निकालते हैं A और P, तो AP हो जाएगा हमारे पास x2 - x1, 2 - a, 2 - a का होल स्क्वायर प्लस -5 - 0, -5 - 0 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 - a का होल स्क्वायर। इसको खोलते हैं, a - b का होल स्क्वायर से, a - b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर, a हमारे पास 2 है यहाँ पर, 2 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, जो दूसरी संख्या होती है उसका स्क्वायर, दूसरी संख्या a है तो a स्क्वायर, -2a, -2a भी होता है, यानी कि 2 गुणा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, -2 इंटू पहली संख्या हमारे पास 2 है और दूसरी संख्या a है। ये तो इसको सॉल्व करके आया, प्लस -5 - 0, -5 होगा, -5 का होल स्क्वायर 25 आएगा, यानी कि 25। फिर इसको सॉल्व करते हैं, 2 का स्क्वायर 4 प्लस a स्क्वायर, ये हो जाएगा -2 इंटू 2 4a प्लस 25,
फिर सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर को हम पहले लिख देते हैं, फिर ए वाला पद लिखते हैं -4a और फिर 4 + 25 यानी कि 29। ये हमारे पास आ गया AP। अब हम निकालते हैं ए से क्यू की दूरी, ए क्यू बराबर होगा √² ए क्यू। तो -2 - a का होल स्क्वायर प्लस 9 - 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करते हैं। फिर वही a - b का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 प्लस a स्क्वायर -2 × 2 × a, क्योंकि 2a भी होता है, 2 × -2 तो 2 प्लस हो जाएगा ये, लेकिन कैसे होगा प्लस, देखो -2 × -2 × a, ये तो इसको सॉल्व करके आया, प्लस इसको भी सॉल्व करते हैं। 9 - 0 9 का होल स्क्वायर हो गया, 9 का होल स्क्वायर प्लस 81। ठीक है, फिर ये आ जाएगा 4 प्लस a स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस, क्योंकि -2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +4 हो जाएगा, +4a प्लस 81। फिर इसको और शॉर्ट फॉर्म करते हैं। a स्क्वायर को हम पहले लिख देते हैं, a स्क्वायर प्लस 4a 81 और +4 85 प्लस 85, ये आया हमारे पास। अब ये एक कंडीशन बता रखी है कि इससे ये दोनों क्या है, समदूरस्थ हैं, अर्थात इनकी दूरी क्या है, आपस में बराबर है। जो भी हमारे पास दूरी आ रही है, AP की दूरी हमारे पास ये हो रही है ऊपर वाली, और AQ की दूरी ये आ रही है, तो इन दोनों को क्या कर देते हैं, हम बराबर कर देते हैं, इक्वल कर देते हैं। तो यहाँ पर AP = AQ करेंगे तो इससे बन जाएगा, AP हमारे पास है a स्क्वायर -4a प्लस 29 इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर रूट था, इज इक्वल टू ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 4a प्लस 85। अब ये चूंकि दोनों क्या है, स्क्वायर रूट है, यानी कि इसके वर्गमूल के अंदर है, तो वर्गमूल को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों साइड का स्क्वायर कर लेते हैं। दोनों तरफ का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर हो जाएगा, ये वर्ग करेंगे तो इसका वर्गमूल हट जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ ये बचेगा, हमारे पास a स्क्वायर -4a प्लस 29 इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 4a प्लस 85। अब हम क्या करते हैं, a स्क्वायर और 4a को इधर ले आते हैं, क्योंकि हमको a की वैल्यू निकालनी है, जिसकी वैल्यू निकालते हैं उसको हम लेफ्ट साइड में रखते हैं और शेष राइट साइड में। तो ये हो जाएगा हमारे पास a स्क्वायर, जो यहाँ था इसको तो हम ऐसे लिखते हैं, a स्क्वायर -4a, अब 29 को उधर भेजना है, लेकिन इसको यहाँ लाना है हमने, -a स्क्वायर -4a इज इक्वल टू, यहाँ क्या था हमारे पास 85 और 29 उधर जाएगा -29। अब a स्क्वायर -a स्क्वायर ये तो कट गया, और -4a प्लस 4a -8 हो जाएगा, -8a बराबर 85 -29 ये हो जाएगा। अगर 85 में से हम 30 घटाते हैं तो बचता है हमारे पास 55, तो 56 हो जाएगा, 56 प्लस आ रहा है, तो a इक्वल टू हो जाएगा, a इक्वल टू 56/-8, तो आ जाएगा -7। तो a हमारे पास कितना आ गया है, -7। तो उस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, -7 0। तो यहाँ पर लिखेंगे, अतः बिंदु के निर्देशांक
जो उसके कोऑर्डिनेट होंगे वो आएंगे, ए की वैल्यू हमारे पास -7 और बी हमारे पास एक्स की वैल्यू -7 और वाई की वैल्यू ये तो 0 ही था क्योंकि एक्स एक्सिस में है। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास जो भी सवाल हो, अगर वाई एक्सिस में होगा, यही प्रश्न अगर वाई एक्सिस में होता तो हम एक्स 0 होता। ठीक है, एक्स की वैल्यू 0 होती, 0 और ए मानते या 0 और बी मानते, कुछ भी मान सकते हैं हम, उसकी वैल्यू फिर बाद में ऐसे ही निकाल लेते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।